हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि एकदम शानदार शानदार और जबरदस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा आगाज बैच का सारा क्लास बहुत शानदार तरीके से चल रहा है, जिसमें इंग्लिश और मैथ की क्लास एकदम से तबाही मचा रहे हैं। और हमने रोज का एक चैप्टर कराया था, फर्स्ट स्लाइड में से रोज का फर्स्ट चैप्टर यानी कि रिलेटेड टू गॉड। और उसके बाद उसी में हमने इसके पहले डस्ट ऑफ स्नो एक पोएम कराया था। और इसी में आज हम सेकंड पोएम पढ़ेंगे जो इस चैप्टर में दिया गया है, फर्स्ट चैप्टर में, फायर एंड आइस। ये बहुत शानदार पोएम है, बहुत अच्छा पोएम है। इस पोएम से हमको कुछ सीख मिलेगा यानी कि मतलब लाइफ के बारे में और ये वर्ल्ड के बारे में कि ये वर्ल्ड कैसे पेरिश होगा, है ना। तो ये सभी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। उससे पहले मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूंगा। बच्चे, आप जो अपनी क्लासेस को रेगुलर बेसिस पे लिया करिए, ताकि आपका स्कोर और फिर उसके बाद में आपके वीडियो के सपोर्ट को देखते हुए हम शानदार तरीके से आपके लिए मोटिवेट हो सके और आपके लिए शानदार कंटेंट बनाते रहे। क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि हम आपको इंग्लिश, मैथ, साइंस हर सब्जेक्ट में जो भी आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, आपको एकदम से मतलब इतना बड़ा योद्धा बना दे कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना आए और बोर्ड एग्जाम में एकदम से तबाही मचा के आ जाए। ठीक है, तो आज हम अपने पोएम को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए बच्चे, चैप्टर का नाम क्या है? फायर एंड आइस। ठीक है, अब फायर एंड आइस का मतलब क्या है बच्चे? ये एक सिंबॉलिक पोएम है। सिंबॉलिक पोएम मतलब क्या है कि बच्चे ये जो फायर है, फायर वर्ड, और ये जो आइस वर्ड है, फायर और ये जो आइस वर्ड है, तो यहाँ पे आइस को माना गया है हेटेड, मतलब कि नफरत वाली चीज से इसको सिंबलाइज किया गया है। और फायर को सिंबलाइज किया गया है किससे? फायर को सिंबलाइज किया गया है यहाँ पे डिजायर से, डिजायर से किया गया है। ठीक है, तो इस पोएम में हम ये पढ़ेंगे कोई कि मतलब कोई कहता है कि दुनिया का अंत आग से होगा, आग की लपटों से होगा। तो किसी का मानना है कि आग, ये जो दुनिया है इसका जो अंत है ये बहुत बड़े बर्फ के बहुत बड़े ग्लेशियर से होगा। ऐसे करके हमें ये पोएम में पढ़ना है। देखते हैं क्या पोएम। सम से द वर्ल्ड विल, ये सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ का कहना है या कुछ लोग कहते हैं कि ये जो दुनिया है इसका अंत आग से होगा, मतलब कि आग की लपटों से, बहुत भयानक लपटों से इस दुनिया का अंत होगा। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि दुनिया का अंत किससे होगा? बर्फ से होगा। भाई दो ही तरीके से हो सकता है, या तो बहुत बड़ा आग का गोला आके पृथ्वी को भस्म कर दे, और या तो है कि बहुत बड़ा कोई बर्फ का पिंड आके इस पृथ्वी को क्या कर दे, बिल्कुल से पिघला के या जमा के तबाही मचा के खत्म कर दे। ठीक है, ये क्या है? फायर एंड आइस की जो थीम स्टडी थी ये बताया मैंने आपको। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, ये क्या कह रहा है पोएट? कह रहा है लेकिन मेरा जो मानना है, जो मेरा मानना है या जो मैंने अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया है कि डिजायर, डिजायर यही चीज है, यही चीज अभी मैंने आपको बताया फायर है, कि ये डिजायर को कंपेयर किससे किया गया है? फायर से किया गया है। कि इंसान की, कहते हैं ना, इंसान के अंदर एक सफलता की, एक इच्छाओं की भूख होती है, इच्छाओं की आग होती है। तो डिजायर मतलब इच्छा और फायर मतलब आग, मतलब इच्छाओं की आग होती है कि मतलब हम ये चीज कर लेंगे, हम वो चीज कर लेंगे, हम अपनी जिंदगी में इतना तबाही मचाएंगे, उतना तबाही मचाएंगे। आप पढ़ रहे हैं किस लिए? आपके अंदर भी एक डिजायर है। तो ऐसे ही क्या डिजायर की क्या है बच्चे? आग है, होता है ना, आग हमारे अंदर, खुद को आग में झोंक देंगे और सफलता को अपना गुलाम बनाएंगे। तो यही चीज है। इनका कहना है कि हर कोई अपनी इच्छाओं के आग में ही बिल्कुल अपना जल रहा है। और फिर क्या है? आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, और कह रहे हैं मैं इस बात पे भी फेवर करता हूँ, मैं इस बात पे भी फेवर करता हूँ कि अगर कोई चीज आग से समाप्त होती है तो वो भी चीज को मैं फेवर करता हूँ कि कोई चीज आग से भी समाप्त हो सकती है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, कह रहे लेकिन अगर कोई दुनिया, अगर ये दुनिया दो बार समाप्त हो, ये दुनिया कितनी बार समाप्त हो? दो बार समाप्त हो। आई थिंक आई नो इनफ हेट। अब यहाँ पे ये जो हेट, ध्यान से समझना, ये जो डिजायर बच्चे, ये क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है फायर। और फिर यहाँ पे क्या है? आई थिंक आई नो इनफ हेट। अब ये जो हेट है अभी मैंने बताया था, ये क्या है, किस चीज को डिनोट कर रहा है? आइस को। आइस समझ में, तो ये दो चीजों को सिंबलाइज कर रहा है। आई थिंक आई नो इनफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है बच्चे? डिस्ट्रक्शन, अच्छा उसको पहले पेरिस का मतलब बता दें। पेरिस का मतलब होता है कोई चीज बच्चे खत्म होना या विनाश होना। डिस्ट्रक्शन का मतलब भी होता है फिनिश होना या फिर एकदम से समाप्त होना, बर्बाद होना।
टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सफाइस का मतलब होता है बच्चे सफिशिएंट। तो यहाँ पे बस पोएम में पोएट हमको ये बताना चाह रहा है कि इंसान जब वो अपना शुरुआत करता है, पहले तो उसके अंदर सफलता की एक आग लगती है, डिजायर्स की एक आग लगी होती है, और उसके बाद में ये डिजायर्स ही इंसान को मतलब खूब उससे मेहनत करवाते हैं, और फिर उसके बाद इंसान डिजायर के चक्कर में अपना खूब तबाही मचाता जा रहा है, खूब काम करता जाएगा, और फिर एक समय आएगा कि वो जब सब कुछ प्राप्त कर लेगा, जब वो सब कुछ हासिल कर लेगा, सब कुछ गेन कर लेगा, तब क्या होता है, वो बहुत सेल्फिश हो जाता है, बहुत मतलबी हो जाता है, किसी से कोई मतलब नहीं रखना चाहता, और धीरे 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 फिर क्या होता है बच्चे, उसके अंदर ये हेटर्ड वाली भावना आ जाती है, यानी कि नफरत वाली भावना आ जाती है, किसी से वो कोई मतलब नहीं रखता, होते कहा नहीं जाता कि जो अमीर हो जाता है वो लोगों को नहीं पहचानता। तो इस तरह से पहले तो क्या है, उसके अंदर सक्सेस की भूख होगी, सक्सेस की आग लगी होगी, और जब उसे सफलता मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो उसके बाद उसके अंदर धीरे 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 नफरत वाली भावना आ जाती है, और फिर क्या कहता है, पोएट कहता है कि इस तरह से दुनिया को समाप्त करने के दो ही रास्ते हैं। कैसे समाप्त हो सकता है, या तो फायर से, और या तो मतलब बहुत ज्यादा इच्छाओं से, और या तो बहुत ज्यादा आइस, या फिर हेटेड यानी कि नफरत से। तो ये इस पोएम की समरी है, और इस पोएम का ये डीप मीनिंग मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब इसमें से आपसे क्या क्या पूछ सकता है बच्चे। पहला नंबर तो यूपी बोर्ड में ये चीज नहीं पूछता, जिसको कहते हैं पोएटिक डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच, बट फिलहाल ये तो नहीं पूछेगा। तो हम कुछ चीज पे बात कर लेते हैं, जैसे कि आपसे कह दे कि आप बताओ राइमिंग वर्ड, राइमिंग वर्ड पूछ सकता है। तो राइमिंग वर्ड देखो क्या है, राइमिंग वर्ड का मतलब होता है बच्चे मिलते जुलते हुए वर्ड, जैसे कहते हैं ना, सनम मुझे है तेरी कसम। तो देखो सनम कसम, ये बच्चे कैसा है, राइमिंग वर्ड है। कैसा वर्ड है, राइमिंग। तो यहाँ पे देखिए फायर और डिजायर, देखो some say the word will end in fire, some say in ice, from what I have tasted of desire। तो फायर और डिजायर, पहले में हमें क्या मिला, फायर और डिजायर, मतलब समझ में आया कि नहीं आया, डिजायर। ठीक है, तो पहला राइमिंग वर्ड हमको ये मिला। इसका तो क्या है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। तो यहाँ पे राइमिंग वर्ड क्या मिला बच्चे, ट्वाइस और आइस। ठीक है, फिर आगे क्या है, इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे आइस और फिर क्या गया, सफाइस, और यहाँ पे क्या कहता, फायर और डिजायर। तो इसमें इतने राइमिंग वर्ड हैं। राइमिंग वर्ड का मतलब देखो फिर से, फायर डिजायर मिलते जुलते हैं, ट्वाइस आइस, आइस सफाइस, इसको कहते हैं पोएम में राइमिंग वर्ड। और रही बात पोएटिक डिवाइस की, तो वो आपके यूपी बोर्ड में नहीं पूछता है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए ओवर कंटेंट पे हमें काम नहीं करना है, बस उतना काम करना है लिटरेचर में जिससे हमारा बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर हो जाए। और रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर में एक एक जो ग्रामर की नस है, ग्रामर का टॉपिक कहाँ से पैदा हुआ, ये चीज तुम्हारा भाई बताएगा, तो भरोसा रखना बस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पोएम समझ में आ गया होगा। अब आता क्या एग्जाम में, या तो 4 लाइन का पोएम आप ये लिख सकते हैं, और फिर क्या आता है बच्चे, सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से आप पढ़ना और समझना। ठीक है, ये सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, मतलब पोएम का सेंट्रल आइडिया। अब आपसे मैं थोड़ा बता दूं, ये सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है। किताबों में रट तो लेते हैं कि सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल आइडिया, बट इसका मतलब क्या होता है बच्चे। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है कि कोई भी पोएम दिया रहता है, तो वो पोएम के फॉर्म में यानी राइम में दिया होता है, राइमिंग में दिया होता है, और उसको स्टोरी के फॉर्म में लिखना, स्टोरी के फॉर्म में लिखना, और उसका सेंट्रल थीम लिखना कि उस पोएम में एक्चुअल उसका मतलब क्या है, इसी बात को लिखना ही क्या कहलाता है, सेंट्रल आइडिया कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको सेंट्रल आइडिया का मतलब अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसमें क्या है, इसका सेंट्रल आइडिया। The poet tried to bring the differences between the fire and ice, which represent two different kind of people। क्या कह रहा है कि poet has tried, poet ने कोशिश किया है, मेरे साथ साथ आप बोलते रहो और लिखते रहो ताकि आपको याद हो जाए। The poet has tried
बोलो, द पोएट हैज ट्राइड, वेरी गुड, टू ब्रिंग द डिफरेंसेस, टू ब्रिंग द डिफरेंसेस, किसके बीच में डिफरेंस? तो आप कहेंगे सर बिटवीन द फायर एंड आइस, किसके बीच में डिफरेंस? फायर एंड आइस, विच रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट करता है टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, मतलब दो तरह के लोगों को। अभी बताया था कैसे कैसे लोग को, एक तो डिजायर वाले और एक तो हेटेड वाले। वो अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार द वर्ल्ड कैन पेरिश, मतलब वर्ल्ड समाप्त हो सकता है बाय फायर, किसके द्वारा? फायर के द्वारा, एंड आल्सो बाय आइस, और आइस के द्वारा भी समाप्त हो सकता है। फिर से इसको रिवाइज करते हैं। द पोएट हैज ट्राइड, बोलो, द पोएट हैज ट्राइड, वेरी गुड, टू ब्रिंग द डिफरेंसेस, द पोएट हैज ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंसेस, किसके बीच में? आप कहेंगे सर बिटवीन द फायर एंड आइस, फायर एंड आइस के बीच में, which represent, जो रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, मतलब दो तरह के लोगों को। अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अकॉर्डिंग द वर्ल्ड कैन पेरिश बाय फायर एंड आइस, आल्सो बाय आइस, thus it can perish twice, मतलब ये कह रहा है कि अगर दो बार दुनिया समाप्त होती है तो once by fire and then by ice, पहले किसके द्वारा समाप्त होगी? फायर के द्वारा, और फिर क्या? आइस के द्वारा। मतलब एक बार में अगर पूरी नहीं समाप्त हो पाती तो पहली बार में फायर से और दूसरी बार में किससे? आइस से। द पोएट फील्स, पोएट फील करता है, क्या फील करता है बच्चे? पोएट फील करता है दैट द आइस ऑफ हेटेड इज पावरफुल एज द फायर ऑफ डिजायर टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। पोएट फील करता है कि आइस ऑफ हेटेड, मतलब कि नफरती, हेटेड मतलब होता है नफरती, नफरती लोगों के ये जो आइस है ये क्या कर सकता है? इज एज पावरफुल एज द फायर ऑफ डिजायर, मतलब कि इस इच्छाओं की आग की तरह ही ये नफरती लोगों की ये बर्फ की क्या होता है, जैसे ये बराबर होता है। टू ब्रिंग कंप्लीट द एंड, कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब ये दोनों ही वर्ल्ड को क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं। तो ये इसका सेंट्रल आइडिया था। फिर से पढ़ो, thus it can perish twice, thus it can perish twice, once by fire, एक बार फायर के द्वारा। ये तो सिंपल है, बहुत इजी जी, बस एक बार फायर बोलो, एक बार आइस बोलो, फायर बोलो, आइस बोलो, बस खत्म कहानी। once by fire and then by ice, the poet feels, poet feel करता है that the eyes of hatred, the eyes of hatred, जहां आइस है वहां hatred बोला करो, और जहां पे क्या है? फायर है, वहां पे आप डिजायर बोला करो। वैसे याद हो जाए, आइस hatred, फायर डिजायर, ठीक है। तो द पोएट फील्स दैट द आइस ऑफ hatred is as powerful as, मतलब ये इसके जितना ही पावरफुल होता है, किसके? as the fire of desire के, fit to bring complete end of this world, ये दोनों ही वर्ल्ड को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो बस आप, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत शानदार तरीके से पोएम समझ में आया होगा, और इसके सेंट्रल आइडिया, इसका मतलब समझ में आया होगा। क्या समझ में आया कि दुनिया दो तरह से समाप्त हो सकती है, या तो फायर के द्वारा या तो आइस के द्वारा। फायर मतलब जो इंसान की डिजायर है ना, वो बहुत ज्यादा हावी हो जाएगी, और या तो क्या होगा, मतलब इतनी ज्यादा हावी हो जाएगी कोई किसी को नीचा दिखाने में, मारने काटने में, इस तरह से कोई पीछे नहीं हटेगा। और या तो दूसरा क्या है कि बहुत ज्यादा लोग दूसरे से क्या करने लगेंगे, एक दूसरे से नफरत कर लेंगे, और इस तरह से बहुत ज्यादा ये पूरा नफरत के सबके अंदर बर्फ जम जाएगी, नफरत नाम का, और उसके बाद कोई किसी से मतलब नहीं रखेगा। तो इस तरह का ये इसका थीम था। ठीक है बच्चे, आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। क्या